हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एक पीएचडी के टॉपिक को डिसाइड कर सकते हो। चाहे वो पीएचडी का टॉपिक हो, चाहे वो आपका रिसर्च पेपर के लिए टॉपिक हो, दोनों के लिए ही ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है कि जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हो वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हो वो टॉपिक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी पसंद का टॉपिक होगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आप अगर ये सोचो कि आपका गाइड आपको टॉपिक चूज करके दे दे या फिर आपके कोई टीचर आपको आपका टॉपिक चूज करने में हेल्प कर दे, अलग चीज होगी, बट वो आपको टॉपिक बता दे कि आप इस पर काम कर लो और आप उस पर काम करना शुरू कर दो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल गाइज। आपकी पसंद क्या है, आप किस टॉपिक को पसंद करते हो, ये सिर्फ आप ही बता सकते हो, कोई और नहीं बता सकता है। ठीक है ना। आपको क्या पसंद है, जैसे खाने का होता है ना कि आपको खाने में क्या पसंद है, ये आप अच्छे से जानते हो, है ना। इस केस में आपको क्या खाना है, आपको क्या करना है, ये आप बता सकते हो, ये कोई और नहीं बता सकता है। उसी तरह से जो रिसर्च का टॉपिक आपको चूज करना है वो आप जितना बेहतर बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी आप टॉपिक चूज करने वाले हो उसका एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट कीजिए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जो भी आपने टॉपिक चूज किया है कि उसके ऊपर पहले क्या काम हो चुका है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने टॉपिक चूज किया हुआ है अभी रिसेंटली कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन या फिर इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन चाइल्ड ग्रोथ, या फिर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस तरह का अगर आप कोई टॉपिक चूज कर रहे हो तो इन दैट केस कि पहले आप इसके ऊपर स्टडी कर लो कि ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है तो कुछ लोग इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर भी चुके होंगे और बहुत सारे टॉपिक इसके ऊपर, बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर कर भी चुके होंगे। मे बी पॉसिबल, बट हो सकता है नहीं भी किया हो सकता है कॉलेज बच्चों पे किया हुआ लेकिन स्कूल के बच्चों पे ना किया हो सकता है इन्फेंट के ऊपर या फिर 1 से 5 साल के बच्चे के ऊपर ना किया हो, या हो सकता है कि किसी ने स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर काम किया हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो सबसे पहले रिसर्च, उसका बैकग्राउंड क्या है उसको सर्च आउट करो। फिर उसके बाद ये देखो कि क्या आपने जो टॉपिक चूज किया हुआ है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या आप स्टडी कर सकते हो, उसका एरिया चूज करिए, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि आपको अपना एरिया चूज कर, लाइक आपको अपना एक इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट तो बहुत वास्ट है, इसके अंदर आईबी भी आ रहा है, इसके अंदर आपका रिसर्च भी आ रहा है, ऑपरेशन भी आ रहा है, आपका प्रोडक्शन भी आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी है, चेंज मैनेजमेंट भी है, बहुत कुछ आता है। इसमें से किसी एक को रिफाइन कीजिए। आप किसको चूज कर रहे हो, विसल ब्लोइंग चूज कर रहे हो, परफॉर्मेंस चूज कर रहे हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चूज कर रहे हो, मोटिवेशन चूज कर रहे हो, क्या चूज कर रहे हो, किसी एक इंटरेस्ट ऑफ एरिया को चूज कीजिए। इंटरेस्ट ऑफ एरिया चूज करने के बाद में फिर उसके ऊपर आप स्टडी कीजिए, अपना ये पता करने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या है जो नया है, रिसेंट ट्रेंड इसका क्या है वो पता कीजिए। वो रिसेंट ट्रेंड जब आपको पता चल जाएगा उसके बेसिस पर, कैसे पता चलेगा, न्यू जर्नल्स पता पढ़िए, थोड़ा सा जो एचआर की या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन्स जो होती हैं उन मैगजीन्स को सर्च आउट कीजिए। बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि आप सिर्फ सोचो और काम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब इस फील्ड में उतर रहे हो तो पढ़ने से घबराना भी मत, सर्च करने से घबराना भी मत, बिल्कुल सर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के टाइम पर उसको नोट डाउन कीजिए। नोट करने के बाद में देन यू फाइनलाइज योर वन टॉपिक। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन वही फंडा जैसा मैं हमेशा से बोलती भी हूं, 10 है तो 10 टॉपिक निकालो, जो दिमाग में आ रहा है वो लिखते जाओ, उन 10 को रिफाइन करके फाइनल एक पर पहुंचो। पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले 5 निकालो, 5 को और ज्यादा अच्छे से देखो, फिर 2 निकलेंगे, फिर 2 में से आप एक को चूज करेंगे। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार भी आप रिसर्च पेपर बनाओगे या फिर जब आप अपनी थीसिस को करोगे, देखो रिसर्च पेपर इसलिए मैं बार बार कह रही हूं बना लो कि थीसिस के टाइम पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिसर्च पेपर आप अपने इंटरेस्ट एरिया के ऊपर बनाना शुरू करोगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या वाकई में आप उस टॉपिक के ऊपर अपनी थीसिस कर सकते हो।
उसका आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए इसको करिए, देन उसके बाद अपनी थीसिस का टॉपिक चूज करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये है कुछ तरीके जिनके थ्रू आप अपने एक अच्छे से रिसर्च टॉपिक को चूज कर सकते हो और आप अपना बेस्ट कर सकते हो। तो उस गैप को आइडेंटिफाई करके फटाफट से अपने अपने टॉपिक को चूज करिए और एक एक रिसर्च पेपर जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस कि कैसे करना है, क्या करना है, मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ और भी आपको टिप्स देती जाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपकी क्वेरीज क्या है, उनको हम पूरी करते चलेंगे। ऑल द बेस्ट।